आप बहुत अच्छे तरीके से जेई क्रैक कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर मेथड्स चलेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी प्रेशर कि आप एटलीस्ट 50 to 60% जो इफेक्टिव चीज़ है उसकी आप वो कर चुके हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी जिससे आपको डुअल पर्पस डबल फायदा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीनियर फिजिक्स प्रोफेसर, एलन कैरी इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने रिवीजन सीरीज के थर्ड पार्ट में हूं। हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज के बारे में बात चल रही थी हमारी, उसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करी थी, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड साइकोलॉजिकली, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। जिसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अभी इतना सफिशिएंट टाइम फ्रेम है कि जेई बहुत अच्छी रैंक से क्रैक किया जा सकता है। कोई भी स्टूडेंट, आपकी अभी कोई भी स्टेटस हो, इतना समय अभी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जेई क्रैक कर सकते हैं। बिलीव मी, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स टू डू दिस मिरेकल। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कशन किया था अबाउट योर रूटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं तो सफलता का मूल मंत्र होता है। आज इस थर्ड पार्ट में हमारा एम्फेसिस होगा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बोर्ड प्रिपरेशन एंड जेई प्रिपरेशन। क्योंकि क्लास 12th स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में देना होता है और साथ ही साथ जेई में अपीयर होने का भी एक प्रेशर होता है, तो ये एक अननेसेसरी सूडो फीलिंग स्टूडेंट अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं कि मेरे ऊपर बोर्ड का प्रेशर है। बोर्ड का प्रेशर तब होगा जो आप उसके लिए स्टेप्स नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड्स चलेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी प्रेशर। आज मेरा एम्फेसिस इसी पे है। सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये बनाएं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो सिलेबस आपको आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए पढ़ाया गया है, एग्जैक्टली वही सिलेबस बोर्ड में भी आना है। सिर्फ उसमें लिखने की पद्धति बदल गई है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कॉन्सेप्ट भी वैसे के वैसे ही हैं। आपने अगर ठीक से पढ़ा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पहले से, तो बोर्ड के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एक अच्छी प्रैक्टिस से उसको बहुत इजीली आप क्रैक कर लेंगे। हमें थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन बैठाना है। तो आज के बाद से आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो उस चैप्टर का, एनसीईआरटी का जो छोटे सवाल हैं उनको एक बार जरूर करके देख लें। उसमें आपको 45 मिनट्स या 1 आवर लगेगा, इससे नहीं लगेगा, बट इस प्रोसेस से आप एनसीईआरटी से कनेक्ट हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एंड में दिए हुए समरी को जरूर पढ़ें, पॉइंट्स टू पॉन्डर को जरूर पढ़ें, और एक्सरसाइज के जो छोटे सवाल हैं उनको जरूर करें। इससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट 50 to 60% जो इफेक्टिव चीज़ है उसकी आप वो कर चुके होंगे। जो इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी एनसीईआरटी पढ़ने से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो जेईई मेन में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और बोर्ड में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स के लिए हमें थोड़ा अलर्ट रहना है, उसको हमें लिख के पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी से पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। और इस बात पे आप बिलीव करें कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स के, इन आईओसी और ओसी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स यूजुअली छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना नॉन इंटरेस्टिंग लगता है, उनको उसमें थ्रिल नहीं आता है, कोई इंथुजियाज्म नहीं होता है। बट इशू ये है कि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं। क्या आप ऐसे बैट्समैन हो जो सिर्फ बहुत अच्छा गेम हो रहा होगा तभी खेलोगे?
कोई कर्तव्य भी चीज़ है। तो इसलिए ये सोच के पढ़ें कि आप गॉट ए डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। मैं पर्पस के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अभी टेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को मार्क्स असेंबल करने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मार्क्स असेंबल करना। आप ये रियलाइज़ करें कि इस साल 2022 में जिस स्टूडेंट के 90 मार्क्स आए थे उसकी अबाउट 10,000 रैंक थी और वो किसी आईआईटी के किसी इंस्टीट्यूट में एलिजिबल था, उसको सीट मिल रही थी। दैट मींस एट 90 मार्क्स सीट की अवेलेबिलिटी है। और एक दूसरी बात पे गौर करें कि अबाउट 2.5 लाख एलिजिबल कंटेस्टेंट में से, एस्पिरेंट्स में से ओनली अबाउट 1.5 लाख अपीयर्ड। दैट मीन्स एक बड़ी संख्या में लोगों ने जेईई एडवांस दिया ही नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि पीपल आर लिविंग इन टू देयर फियर्स। बहुत सारे लोग सिर्फ डर में जी रहे होते हैं कि जेईई एडवांस तो बहुत ही हाई फाई होगा, बट जब आप मेरिट पे देखते हो तो जिस स्टूडेंट के 120 मार्क्स आए थे वो किसी अच्छे आईआईटी में पढ़ रहा है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से देखें तो जेईई एडवांस प्रिपरेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको यह सोचना है कि मैं कहां से मार्क्स असेंबल करूंगा, वो मेरे टेस्ट का हो या ना हो, मेरे मार्क्स कहां से आएंगे। अब उसी मार्क्स के असेंबलिंग के लिए हमें साथ में बोर्ड को और सिंक्रोनाइज कर देना है। यूजुअली क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के प्रेशर की वजह से स्टूडेंट वो बेसिक मिनिमम भी नहीं कर पाता। और हमारा अटैक ये है कि स्टूडेंट दोनों काम कर पाए, और दोनों डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि फिजिक्स तो एक ही है, केमिस्ट्री तो एक ही है, उसी से दो अलग तरीके के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो हम इसी बात पे अटैक कर रहे हैं। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूं कि जो इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनको लिख के पढ़ें, अपने टीचर से कंसल्ट करें कि सर वो कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली जेईई में आ रहे हैं और जिसको लोग इग्नोर करते हैं और जो बोर्ड में भी आता है। तो जब आप टीचर से कंसल्ट करेंगे तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स की आपके पास लिस्ट मिल जाएगी जिससे आपको डुअल पर्पस, डबल फायदा होगा, जिससे बोर्ड भी सुधरेगा और आईआईटी भी सुधरेगा। फिर जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, इट हैज गॉट ए वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो जब इसका लैंग्वेज पावर पार्ट बहुत स्ट्रांग है तो उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत इंप्रूव कर जाती है। आप किसी भी टेक्स्ट को वन टाइम में समझना शुरू करते हैं, और जब आप टेक्स्ट को वन टाइम में समझना शुरू करते हैं तो वो आपके क्वेश्चन रीडिंग के हैबिट में चली जाती है। उससे आप क्वेश्चन जल्दी समझना शुरू कर देते हैं और इससे आपकी स्पीड बढ़ती है। जब हम कहते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड ना बढ़ने का एक रीज़न यह भी होता है कि आप जब किसी लेक्चर हॉल में किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो उसकी बहुत ही सुंदर उसकी भाषा होती है, बहुत ही सरल भाषा होती है और उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं होते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज देखते हैं तो समटाइम्स आपको 2 बार रीडिंग करनी पड़ती है। तो जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज बहुत ही स्टैंडर्ड है और उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप समझेंगे तो आपके अंदर बाय डिफॉल्ट एक और एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आप वन टाइम में क्वेश्चन समझना सीखेंगे। तो ये एनसीईआरटी का एक एडेड एडवांटेज आपके लिए होगा। हर एक चैप्टर में, एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में कोई डेरिवेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, बार्ट-सावर्ट लॉ, ये जितने भी जो लॉज हैं, इन लॉज को बहुत डिटेल में इनके डेरिवेशंस को याद कर लें, इसको पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में हर लॉ के साथ एंड में वो कब लगेंगे और कब नहीं लगेंगे इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स आपको जेईई में भी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैंने अभी ये डिस्कशन किया कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। इट विल हेल्प इन जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस, स्पेशली इन इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स, और ये इनडायरेक्टली आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को भी बहुत स्ट्रांग कर रहा होगा।
फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। तो प्रीवियस एपिसोड में जब मैं रूटीन डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से आवर्स हैं जो आपके लिए यूजुअली नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में अगर आप इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन की रीडिंग अगर आप कर ले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट होगा, क्योंकि आज से अगर मैं एक टाइम फ्रेम बनाऊं कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में मेरे को एक बार फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की बुक की रीडिंग कर लेनी है, ओनली रीडिंग, सुपरफिशियल रीडिंग। अगर आप सिर्फ एक बार उससे कनेक्ट हो गए, एक बार उसकी आपकी उससे जान पहचान हो गई, आपको फील आ गया कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आप नेक्स्ट जब राउंड आएगा फरवरी ऑनवर्ड्स तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अभी से 2 महीने के लिए मैं टारगेट ये रख रहा हूँ कि आपको एक बार फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की बुक की एक रीडिंग आपको कर लेनी है। ये रीडिंग आपको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस देगी कि मेरा बोर्ड और आईआईटी एक साथ चल रहा है। ये कॉन्फिडेंस मिलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एलन करी इंस्टीट्यूट में जो रिवीजन की प्रोसेस होती है उसको स्कोर बोलते हैं। तो स्कोर यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और इसमें पहले पार्ट टेस्ट होते हैं, फिर फुल टेस्ट होते हैं, फिर बोर्ड पैटर्न के टेस्ट होते हैं और बीच में जेईई मेन के बहुत सारे फुल टेस्ट इंटरस्पर्स्ड होते हैं। एक पूरा प्रोग्राम होता है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसको फॉलो ज़रूर करें, स्कोर को फॉलो करें। मैं बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% सक्सेसफुल स्टूडेंट्स से ये सुन चुका हूँ कि स्कोर के पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही वेल डिज़ाइंड होते हैं, ग्रेडेड होते हैं और जो पूरी 3 से 4 महीने की स्कोर की प्रोसेस होती है वो बहुत ही लेयर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाता है। तो जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपको फुली स्कोर टेस्ट पे रिलाई करना है। जो भी स्कोर की प्रोसेस हो रही है उसको रिलाई करना है और उसके ही सीक्वेंस को फॉलो करना है। जिस सीक्वेंस में वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको घर पे भी पढ़ना है और वही सीक्वेंस आपको एनसीईआरटी से भी फॉलो करना है। तो इसलिए आपके मन में अब ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ूंगा और किस ऑर्डर में पढ़ूंगा। ऑर्डर मैंने फिक्स कर दिया है, जिस ऑर्डर में स्कोर टेस्ट आएगा उसी ऑर्डर में आपको इसको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 3 जो हमारे वीडियोस आए उसमें हमने काफ़ी बातें करी आपके रिवीजन प्रोग्राम को लेकर के और ये आगे और चलता रहेगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे बोलना चाहूँगा, बहुत बार सफलता के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है, हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है सचिन तेंदुलकर की, जो मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है। 2004 ऑस्ट्रेलिया में सचिन तेंदुलकर बार बार कवर ड्राइव खेलते हुए आउट हो रहे थे। ऑफ साइड पे जब बॉल आती थी वो कवर ड्राइव खेलते थे और आउट हो जाते थे। सिडनी टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि मैं अपना फेवरेट शॉट कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी टेम्पटिंग बॉल हो, मैं नहीं खेलूंगा। उन्होंने एक सिंगल कवर ड्राइव नहीं खेला एंड इन दैट टेस्ट सचिन तेंदुलकर वेंट ऑन टू स्कोर 241 रन्स। तो स्टूडेंट्स, यही सक्सेस की स्टोरी होती है। जो हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये हमारी सक्सेस की सीढ़ियाँ होती हैं। और सचिन तेंदुलकर इसीलिए महान है कि इनके मन में ये भावना आ जाती है कि मुझे क्या काम नहीं करना। एक बार जब ये डिसाइड कर लेते हैं मुझे नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अपने किसी भी तरह के टेम्पटेशंस को, चाहे छोटे हों बड़े हों, उसको इस साल के लिए पोस्टपोन कर दिए और अब ये सोच चलिए कि यू आर ऑन अ मिशन एंड यू आर ए कमांडो। एलन करी इंस्टीट्यूट आपकी हर तरह से जो भी संभावना है, हर तरह से आपकी हेल्प के लिए उपस्थित है। इस तरह के एपिसोड आपके पास बार बार आते रहेंगे। थैंक यू।